हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ओ लेवल एमसीक्यू की सीरीज में, जहां पर आज फिर हम लोग आए हैं M2R5 यानी वेब डिजाइनिंग और पब्लिशिंग के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर लेके। बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और आज के क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं जो M2R5 से रिलेटेड हैं। इनके नोट्स बनाइए और याद करिए। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, एंगुलर मॉड्यूल के लिए सही सिंटेक्स कौन सा है? विच इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर एंगुलर मॉड्यूल? ऑप्शन ए, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू एंगुलर मॉड्यूलर। ऑप्शन बी, वेरिएबल नेम इक्वल टू एंगुलर डॉट मॉड्यूल्स। ऑप्शन सी, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू एंगुलर डॉट मॉड्यूल। वेरिएबल नेम अंडरस्कोर नेम इक्वल टू न्यू मॉड्यूल। 5 सेकंड का समय रहेगा आपके पास। एंगुलर जेएस का क्वेश्चन है और उसमें बताना है इसका सही सिंटेक्स लिखने का तरीका कौन सा हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क पर मौजूद प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों के सेट को परिभाषित करता है? Which of the following define the set of rules that are followed by each computer present on a network web HTTP domain protocol? बताना है यहाँ पे नेटवर्क में जितने कंप्यूटर होते हैं वो उनके जो रूल्स होते हैं वो रूल्स किससे परिभाषित होते हैं? क्या होता है रूल्स का सेट? दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। रूल का सेट ऑफ रूल इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इमेज पर अपना नाम लिखने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? Which tool is used to write your name on an image? ट्रांसफॉर्म टूल, ड्रॉ टूल, टेक्स्ट टूल, स्केच टूल। किसी इमेज के ऊपर यदि नाम लिखना है तो हम कौन से टूल का उपयोग करेंगे? राइट आंसर बताना है। राइट आंसर रहा आपके सामने ऑप्शन सी, टेक्स्ट टूल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटरनेट से जुड़ने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग द इंटरनेट? इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डिफरेंट कंप्यूटर। बताना है यदि हमें इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो इनमें से किस चीज की रिक्वायरमेंट सबसे पहले पड़ती है? दैट इज कॉल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कंट्रोल अप एरो प्लस एफ यानी सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ अप एरो प्लस एफ शॉर्टकट की क्या होती है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में? फाइंड, फाइंड द फाइल्स, फाइंड इन फोल्डर, नन ऑफ अबव। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में शॉर्टकट की क्या है? टेक्स्ट एडिटर के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल काय के लिए यूज करी जाती है? दैट इज कॉल्ड फाइंड इन द फाइल। फाइल में कोई चीज ढूंढना है तो हम ये शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी निर्दिष्ट करती है कि कैसे एक वीडियो या एक इमेज को उसके बॉक्स में फिट करने के लिए आकार दिया जाता है? विच सीएसएस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज हाउ अ वीडियो और एन इमेज इज रिसाइज टू फिट इट्स कंटेंट बॉक्स? पोजीशन, ऑब्जेक्ट फिट, नन ऑफ दीज। किसी वीडियो या इमेज को बॉक्स में फिट करने के लिए हम कौन सा इसमें से सिंटेक्स लिखेंगे? कौन सा ऑप्शन इसमें से एप्लीकेबल है? दैट इज कॉल्ड राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑब्जेक्ट फिट यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, HTML में ऑर्डर्ड की गई सूची बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? Which of the following is used to create an order list in HTML? OL, UL, AL, PL। इनमें से ऑर्डर लिस्ट का फुल फॉर्म लिखा है यहाँ पे, शॉर्ट फॉर्म लिखा है, वो समझ लेंगे तो आंसर भी मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सीएसएस सिंटेक्स को भागों में विभाजित किया गया है। सीएसएस सिंटेक्स इज डिवाइडेड इनटू, कितने भागों में डिवाइड किया? सिलेक्टर, डिक्लेरेशन, प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू, कलर एंड स्टाइल, नन ऑफ दीज। सीएसएस में जब सिंटेक्स लिखते हैं तो उसके कितने भाग होते हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं? वो उसके दो हिस्से होते हैं। अब दो कौन कौन से है वो बताना है। दैट इज कॉल्ड ऑप्शन इज सिलेक्टर और डिक्लेरेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई किसी एलिमेंट का फॉन्ट कैसे बदल सकता है? हाउ कैन चेंज द फॉन्ट ऑफ एन एलिमेंट? किसी एलिमेंट का फॉन्ट कैसे बदलते हैं? ऐप से, फॉन्ट फैमिली से, या फॉन्ट बी से। किसी एलिमेंट का अगर हमें फॉन्ट बदलना है तो कौन सा इसमें से सिंटेक्स एलिमेंट यूज करते हैं? राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फॉन्ट फैमिली। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने,
वर्तमान HTML दस्तावेज में बाहरी जावास्क्रिप्ट फाइल को कॉल करने के लिए सही सिंटैक्स कौन सा है? Which is the correct syntax to call an external JavaScript file in the current HTML document is script src, script href, import src या script link? क्या लिखेंगे यदि हमें एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को कॉल करना है, एक्सटर्नल करना है? तो एक्सटर्नल के लिए हम क्या लिखते हैं? दैट इज कॉल्ड राइट आंसर ऑप्शन ए, स्क्रिप्ट एसआरसी यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक्सप्रेशन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू? कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन या बिग और कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन, खाली एक्सप्रेशन या डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन? राइट आंसर बताना है आपको। एक्सप्रेशन कैसे सही लिखा जाता है इनमें से? राइट आंसर है क्या बताना है आपको? एक्सप्रेशन लिखने का तरीका होता है ऑप्शन डी, डबल करली ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आप सभी पैराग्राफ के एलिमेंट को ग्रे रंग में कैसे बनाएंगे? हाउ विल यू मेक ऑल पैराग्राफ एलिमेंट ग्रे इन कलर? क्या कमांड लिखेंगे? p डॉट ऑल कलर ग्रे, p डॉट ऑल कलर हैज 990000, ऑल डॉट p कलर, ये कोड, फिर p कलर ग्रे। कौन सा सिंटेक्स सही है पैराग्राफ के एलिमेंट को ग्रे कलर में चेंज करने के लिए? ग्रे कोड का यहाँ पे हेक्सा कोड भी लिखा है, कलर भी लिखा है। कौन सा सिंटेक्स सही होगा ये बताना है आपको। राइट आंसर ऑप्शन डी, पी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कलर ग्रे लिख देंगे, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। फॉन्ट का फेस सेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज यूज टू सेट द फेस ऑफ फॉन्ट? फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फेस, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट का फेस सेट करना हो तो इसमें से कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे बताना है। फॉन्ट का फेस सेट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉन्ट फैमिली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इमेज के चारों ओर एक गुलाबी डॉटेड बॉर्डर बनाने के लिए किस सीएसएस विशेषता या विशेषता का उपयोग करना चाहिए? विच सीएसएस एट्रीब्यूट should one to create a pink dotted border around an image? border line, border style, border color, both B and C। एक हमें गुलाबी डॉटेड बॉर्डर बनाना है, यानी बॉर्डर लग जाए वो भी गुलाबी कलर का लेकिन डॉटेड हो, डॉट 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 करके आए, तो हम क्या लिखेंगे सिंटेक्स? दैट इज कॉल्ड, दोनों लिख सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर। बॉर्डर स्टाइल में हम दे देंगे डॉटेड और बॉर्डर कलर में दे देंगे पिंक। अगला क्वेश्चन है एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एचटीटीपी स्टैंड फॉर ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी हाइपर ट्रांसमिशन टेक्स्ट प्रोटोकॉल। बताइए आंसर, 5 सेकंड का समय है आपको राइट आंसर बताना है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म है ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इमेज डॉट डॉट पिक्सल के रंगों को बदलकर एक इमेज का रूप बदलता है। इमेज दैट इज चेंज द अपीयरेंस ऑफ एन इमेज बाय अल्टरिंग द कलर ऑफ द पिक्सल, क्रॉपिंग, फिल्टरिंग, ब्लरिंग और रोटेटिंग। किसी इमेज के पिक्सल्स के कलर अगर बदल सकते हैं तो क्या कर सकते हैं हम? किस चीज को बदलेंगे? क्रॉपिंग करके, फिल्टरिंग या ब्लरिंग या रोटेटिंग? दैट इज कॉल्ड फिल्टर करते हैं उसके लिए हम। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। एंगुलर मॉड्यूल के वेब प्रकाशन की आवश्यकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? के लिए सही सिंटेक्स कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द वेब पब्लिशिंग? इंटरनेट कनेक्शन, वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, वेब सर्वर, ऑल ऑफ अबव। अगर हमें एंगुलर मॉड्यूल के लिए वेब डेवलपमेंट करना है तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन डी, सभी की आवश्यकता पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? स्टाइल शीट अलाउ कंटेंट टू बी ऑप्टिमाइज फॉर मोर देन वन टाइप ऑफ डिवाइस। CSS कैन स्टोर वेब एप्लीकेशन लोकली विद यूजिंग CSS वी कैन व्यू ऑफलाइन वेबसाइट द कैश ऑल्सो इंश्योर फास्टर लोडिंग, ऑल ऑफ अबव। ये सभी सही है या इनमें से कोई एक सेंटेंस सही है? राइट आंसर बताना है इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है। राइट स्टेटमेंट है ऑप्शन डी, सभी स्टेटमेंट एप्लीकेबल है, सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा। एक रंग प्रणाली के रंगों की श्रेणी जिन्हें वह प्रदर्शित या प्रिंट कर सकते हैं। कलर सिस्टम रेंज ऑफ कलर दैट इट कैन डिस्प्ले और प्रिंट इज डिथेरिंग द जे गेमेट कलर मॉडल नन ऑफ। उटपटांग से नाम लिख रखे हैं, पढ़ने में भी नहीं आते हैं, क्या बोलते हैं जरा आप ही लोग बता दो मुझे। इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, द गेमट। क्या है ये? अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही CSS सिंटैक्स है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स? बॉडी
सेमीकोलन कलर कोलन ऑरेंज बॉडी कलर ऑरेंज बॉडी कलर ऑरेंज, पता नहीं कौन सा इनमें से सही लिखने का तरीका क्या है वो बताना है। किस तरीके से लिखते हैं हम, अगर हमें कलर ऑरेंज करना है तो क्या लिखेंगे हम? तो राइट सिंटेक्स इज कॉल्ड ऑप्शन डी, बॉडी कर्ली ब्रेसेस कलर कोलन ऑरेंज सेमीकोलन से बंद करेंगे, कर्ली ब्रेसेस को बंद कर देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वेबकिट के लिए CSS एक्सटेंशन प्रीफिक्स है? विच ऑफ द फॉलोइंग द CSS एक्सटेंशन प्रीफिक्स फॉर वेबकिट? ऑप्शन वेबकिट डैश जीरो डैश वेब क्रोम। सही वेब CSS एक्सटेंशन प्रीफिक्स पूछा है। ओके, एक्सटेंशन प्रीफिक्स पूछा है, राइट प्रीफिक्स बताना है। ऑप्शन है ए वेबकिट। अगला क्वेश्चन ये रहा, HTML मेटाडेटा निम्नलिखित में से किस टैग में मौजूद है? HTML मेटाडेटा इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैग? हेड बॉडी टाइटल पैराग्राफ। मेटाडेटा कहां पर लिखा जाता है? मेटाडेटा के बारे में पूछा है, मेटाडेटा कहां लिखते हैं? HTML के पूरे स्ट्रक्चर में मेटाडेटा लिखा जाता है हेड एलिमेंट में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, HTML में सबसे बड़ी हेडिंग डालने के लिए निम्न में से किस टैग का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट द लार्जेस्ट हेडिंग इन द HTML? H1 H3 H2 H6। सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है, कौन सा साइज होता है सबसे बड़ी हेडिंग का, वो बताना है। कौन सा हेडिंग टैग इस्तेमाल करेंगे उसके लिए? दैट इज कॉल्ड राइट आंसर ऑप्शन ए, H1 एलिमेंट यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एंकर एलिमेंट के निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी है दर्शाती है कि उपयोगकर्ता वर्तमान में किसी एलिमेंट पर क्लिक कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंकर एलिमेंट इंडिकेट दैट द यूजर करंटली क्लिकिंग ऑफ एन एलिमेंट? लिंक, विजिटेड, होवर, एक्टिव। आप किसी लिंक पर क्लिक कर रहे हो तो किस तरीके से वो दर्शाई जाएगी? कौन सी हम इसमें से एलिमेंट यूज करेंगे? लिंक, विजिटेड, होवर या एक्टिव? करेंगे हम लोग उसके लिए एक्टिव। एक्टिव का मतलब है कि इस पे क्लिक हो रहा है। होवर पे तो सिर्फ जब माउस पहुंचता है तब होवर होता है, विजिटेड मतलब वो क्लिक हो चुका है, लिंक से सिर्फ लिंक दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, CSS में सूडो क्लास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सूडो क्लासेस इन CSS? मैच a specified element, select the active link, are used to select all the visited link, are used to define a special state of an element। बताना है सूडो क्लास के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी लाइन सही एप्लीकेबल होगी सूडो क्लास के लिए? राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, फोटोशॉप फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर अ फोटोशॉप फाइल? इज .psd, .pds, .photo, .phsd। फोटोशॉप का फाइल एक्सटेंशन पूछा है, फोटोशॉप फाइल सेव करते हैं तो कौन सा एक्सटेंशन यूज किया जाता है? दैट इज राइट आंसर इज ऑप्शन ए, PSD फाइल बनती है फोटोशॉप में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर सर्च इंजन का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट? MS ऑफिस, गूगल, जीमेल, विंडोज। इनमें से सर्च इंजन कौन सा है? MS ऑफिस है, गूगल है, जीमेल है, विंडोज है? बताइए राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गूगल इज अ सर्च इंजन, बाकी के कोई भी सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी सिंगल एलिमेंट की स्टाइल को परिभाषित करने के लिए किस CSS सेलेक्टर का उपयोग किया जाएगा? Which CSS selector will be used to define a single element style? ID, टेक्स्ट, क्लास या नेम? सिंगल एलिमेंट की स्टाइल करनी हो, एक लाइन को अगर स्टाइल करना हो तो हम क्या यूज करेंगे? ID, क्लास, टेक्स्ट या नेम? सिंपल ID यूज करेंगे उसके लिए। ओके, आईडी सिर्फ एक ही लाइन के लिए एक बार यूज करी जाती है, क्लासेस मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट एडिटर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट एडिटर? पेंट, सबलाइम, नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो कोड। कहाँ पे हम कोड नहीं लिख सकते हैं? कोडिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की कौन से सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते हैं? पेंट में, सबलाइन में, नोटपैड प्लस प्लस में, दैट इज कॉल्ड पेंट में नहीं कर सकते हैं, बाकी सारे टेक्स्ट एडिटर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोड कार्यक्षम है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज मोस्ट एफिशिएंट? यहाँ पर दो कोड लिखे हैं, इन दो कोड में बताना है कौन सा कोड सही होगा। कोड 1, कोड 2, दोनों कोड सही हैं या इन दोनों में से किसी को भी कंपेयर नहीं किया जा सकता? कौन सा कोड सही है अगर हम लिखते हैं तो कौन सा कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोड 1 या कोड 2? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोड 1 सही है, दूसरा कोड गलत है, उसे इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक विशिष्ट नियम को लागू करने के लिए किया जाता है और इसे CSS में कभी भी ओवरराइट नहीं किया जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू अप्लाई अ स्पेसिफिक रूल एंड कैन नेवर बी ओवररिडन
in CSS. At important, exclamation important, exclamation important, important exclamation. बताना है कौन सा रूल सही है, किस तरीके से लिखते हैं और इससे कभी ओवरराइड नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एक्सक्लेमेशन इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, फोटोशॉप का कौन सा फीचर इमेज में हॉल में ही किए गए बदलावों को ट्रैक करता है? विच फीचर ऑफ फोटोशॉप ट्रैक रिसेंट चेंजेस मेड टू एन इमेज? हेल्प, क्रिएटिव सूट, हिस्ट्री पैनल, फाइल। हाल में किए गए बदलाव, आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं इमेज में, उनको देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सी, हिस्ट्री पैनल। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, CSS का उपयोग करके सफेद रंग निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से तरीके मान्य हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग वेज आर वैलिड टू स्पेसिफाइड व्हाइट कलर यूजिंग CSS? एफ हैज, हैज, RGB 255 255 255 और RGB FF, कौन सा तरीका? पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, या पहला और दूसरा दोनों? बताना है कि हम कौन सा कलर कॉम्बिनेशन लिखेंगे यदि हमें व्हाइट कलर करना हो तो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा दोनों एप्लीकेबल है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, नीचे दिए गए CSS प्रॉपर्टी से टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड CSS प्रॉपर्टीज which of the following is used to make the text bold? Text align bold, text style bold, font weight bold, text decoration bold। कौन सा सिंटेक्स इसमें से सही है? क्या लिखेंगे तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज बोल्ड हो जाएगी? राइट आंसर बताना है। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए लिखते हैं हम ऑप्शन सी, टैब फॉन्ट का वेट बोल्ड कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसी इमेज को टेक्स्ट के साथ घेरने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का उपयोग करना चाहिए? विच CSS प्रॉपर्टी शुड वन to encircle an image with text, float, pose, align, wrap। कौन सा यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे टेक्स्ट के साथ घेरने के लिए, बॉर्डर बनाने के लिए, सर्किल बनाने के लिए? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, फ्लोट यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मार्क्यू टैग का उपयोग कब किया जाता है? मार्क्यू टैग इज यूज फॉर टू स्क्रॉल पीसेज ऑफ टेक्स्ट और इमेज, मार्क द लिस्ट ऑफ आइटम, टू हाइड द टेक्स्ट, नन ऑफ द अबव। मार्की टैग, मार्क्यू बोलते हैं जिससे टेक्स्ट क्या होता है ये बताना है। मार्क्यू टैग से टेक्स्ट आपका स्क्रॉल होता है, लेफ्ट राइट अप डाउन राइट टू लेफ्ट, अलग अलग तरीकों से स्क्रॉल कर सकते हैं। HTML पेज को कैसे पढ़ें और रेंडर करें? हाउ टू रीड एंड रेंडर एन HTML पेज? थ्रू वेब सर्वर, थ्रू वेब नेटवर्क, थ्रू वेब ब्राउजर, थ्रू वेब मैट्रिक्स। HTML पेज को पढ़ने के लिए और रेंडर करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? बड़ी सरल सरल आ जाते हैं, कभी बहुत कठिन कठिन आ जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए इमेज टैग में डबल कोट के अंदर PNG का अर्थ क्या होता है? इन द गिवन इमेज टैग व्हाट इज द इमेज डॉट PNG इनसाइड द डबल कोट इम्प्लाइज एलिमेंट, एट्रीब्यूट, वैल्यू, ऑपरेटर। अगर कहीं डबल कोट के अंदर इमेज डॉट PNG लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है? इसे क्या बोलेंगे? एलिमेंट, एट्रीब्यूट, वैल्यू या ऑपरेटर? डबल कोट के अंदर हमेशा लिखी जाती है वैल्यू। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, दस्तावेज के जूम स्तर को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर इंक्रीजिंग डॉक्यूमेंट जूम लेवल? अल्ट प्लस प्लस की, अल्ट प्लस, कंट्रोल प्लस प्लस की, अल्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल के साथ जेड। अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट को जूम बढ़ाना है तो हम क्या यूज करेंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? राइट आंसर ऑप्शन बी, कंट्रोल के साथ प्लस की दबाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, CSS में इमेज पुनरावृत्ति को नियंत्रित करने के लिए सही विकल्प क्या है? टू कंट्रोल इमेज रिपीटेशन इन CSS द करेक्ट ऑप्शन इज H1 बैकग्राउंड लूप नन, H1 बैकग्राउंड रिपीट नन, H1 बैकग्राउंड इटरेट नन, नन ऑफ द अबव। किसी इमेज अगर बार बार लूप में आ रही है, बार बार दिख रही है, तो रिपीट हो रही है, तो हम क्या कर देंगे? तो नहीं होगी। सिंपल, हम इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोड में किस प्रकार के CSS 64 का प्रयोग किया गया है? विच टाइप ऑफ CSS इज यूज्ड इन द कोड बिलो? ये यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है इसमें किस प्रकार के CSS का यूज हुआ है? एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन, नन ऑफ दिस। बताना, अगर हम ये लाइन लिखते हैं तो इस लाइन को किस प्रकार की CSS बोलते हैं? इंटरनल CSS, इनलाइन CSS या एक्सटर्नल CSS? दैट इज कॉल्ड इनलाइन CSS, क्योंकि हमने पैराग्राफ के अंदर यूज करी है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। CSS स्टाइल या कोड का उपयोग करके सभी हाइपरलिंक से
अंडरलाइन को कैसे हटाया जा सकता है? बाय यूजिंग सीएसएस स्टाइल और कोड, हाउ कैन बी रिमूव द अंडरलाइन फ्रॉम ऑल हाइपरलिंक? ए टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन नो अंडरलाइन, ए टेक्स्ट नो डैश अंडरलाइन, ए टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ए टेक्स्ट स्टाइल नो अंडरलाइन। क्या लिखेंगे तो हाइपरलिंक के नीचे जो अंडरलाइन आ जाती है ना ऑटोमेटिकली जैसे ही हाइपरलिंक लगती है, तो इसको करने से कैसे वो हाइपरलिंक की अंडरलाइन हट जाती है? दैट इज ऑप्शन सी यूज करेंगे, डेकोरेशन को नन कर देंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, एंगुलर जेएस में एक मॉड्यूल क्या है? व्हाट इज ए मॉड्यूल इन एंगुलर जेएस? एक्सप्रेशन, एप्लीकेशन, एलिमेंट, नन ऑफ द अबव। एंगुलर जेएस में मॉड्यूल पूछा है, मॉड्यूल क्या होता है एंगुलर जेएस में? राइट आंसर बताना है, एंगुलर जेएस में मॉड्यूल क्या है? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन बी, एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, नोटपैड प्लस प्लस में करंट लाइन को डुप्लीकेट करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। विच शॉर्टकट की यूज टू डुप्लीकेट द करंट लाइन इन नोटपैड प्लस प्लस? कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल अल्ट डी, कंट्रोल डी अल्ट डी। लाइन को डुप्लीकेट करनी है तो डी तो यूज करेंगे, किसके साथ करेंगे वो बताना है। डी से डुप्लीकेट हो जाता है लेकिन किसके साथ होता है? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सी, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जाता है। कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी इमेज की स्पष्टता को निर्दिष्ट करती है? विच सीएसएस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द क्लियरिटी ऑफ द इमेज? ओवरले, क्लियर फिक्स, क्लियरिटी, ओपेसिटी। इमेज की स्पष्टता, इमेज की क्लियरिटी करनी है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे सीएसएस में? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ओपेसिटी यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सीएसएस में सिलेक्टर्स का उपयोग उन एलिमेंट को चयन करने के लिए किया जाता है जिन्हें आप स्टाइल करना चाहते हैं। इन सीएसएस सिलेक्टर आर यूज्ड टू सिलेक्ट द एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। क्लासेस, पैटर्न्स, प्रॉपर्टीज, फंक्शंस। कौन से सिलेक्टर यूज करते हैं? क्लास, पैटर्न, प्रॉपर्टीज, फंक्शन। वो पूछा है किस प्रकार के सिलेक्टर होते हैं, अगर पता है तो आंसर भी पता होगा। दैट इज कॉल्ड ऑप्शन बी, पैटर्न्स यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? BR is used to have a blank line in option B in table the header cell is centered by default and data cells are right aligned. This is used to create a data cell. Input tag must have at least 4 attribute. कौन सी कथन सही है इनमें से बताना है ना? थोड़ी इंग्लिश गड़बड़ लिखी है लेकिन बता सकते हैं आप राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी आर टैग इज यूज टू हैव अ ब्लैंक लाइन। बी आर से एक नई ब्लैंक लाइन मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल मीट, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है ना? बताओ, सभी ब्राउजर हैं कि एक नहीं है? इनमें से एक नहीं है, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन बी, गूगल मीट इज नॉट अ वेब ब्राउजर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस से सीएसएस का उपयोग करके एनिमेट करना संभव नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल टू एनिमेट यूजिंग सीएसएस? ऑप्शन ए, पैडिंग, वर्ड स्पेसिंग, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ऑब्जेक्ट। यानी हम क्या यूज नहीं कर सकते हैं, किसका उपयोग करके एनिमेट करना संभव नहीं है? एनिमेशन किससे संभव नहीं हो सकता है? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म से। अगला क्वेश्चन है हमारा, HTML5 में निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो फॉर्मेट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीडियो फॉर्मेट इन HTML5? इज MP5, WebM, वेब, WBR या नन? इनमें से बताना है वीडियो फॉर्मेट कौन सा है HTML के लिए जो यूज होता है। तो आखिरी क्वेश्चन है, सही आंसर दीजिए और कमेंट जरूर करिए। राइट आंसर ऑप्शन बी, WebM। दोस्तों ये थे हमारे आज के वेब पब्लिशिंग और HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के टॉप 5 क्वेश्चन M2 R5 के। कमेंट करिए, बताइए कैसे लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपका सलाह है, कुछ आप चाहते हैं तो बताइए। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में कुछ नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सफाई रखिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।